नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन डजंट लाइक बीइंग कंट्रोल्ड, और इस चीज का वंस अगेन हमें यहाँ पे प्रूफ मिल चुका है। कल दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के कई सारे लीडर्स के साथ, तो उस मुलाकात के बीच में जो वॉशिंगटन में बातचीत चल रही थी, उन्होंने बीच में उसके व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था एंड उनके साथ कुछ चर्चा करी थी। उसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, और इवन जो जेलेंस्की वाली मीटिंग हुई है उसकी भी अभी तक डिटेल्स यहां पे सामने नहीं आई हैं। लेकिन दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने आउट ऑफ नोवेयर एक तरफ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को कंक्लूड किया एंड सडनली रशिया के द्वारा दोस्तों वंस अगेन यूक्रेन को शॉक कर दिया गया है, बिकॉज उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा जो अटैक है वो यूक्रेन के ऊपर अगस्त महीने के अंदर यहां पर कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट जस्ट अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले सामने आई है। मॉस्को लॉन्चेस बिगेस्ट अटैक ऑन कीव इन अगस्त, और ये अटैक इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको दुनिया भर की जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर कर रही है। यहां पर भी देख सकते हैं मल्टीपल न्यूज एजेंसीज, फिर भले वो रॉयटर्स हो, एबीसी न्यूज हो, उन्होंने इस अटैक को ना केवल वैलिडेट किया बल्कि कहा कि दिस वाज द मोस्ट इंटेंस ओवरनाइट अटैक जो कि हमें यूक्रेन के ऊपर यहां पर देखने को मिला है। यहां पे जो भी हमें इशारे और जो भी हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके बारे में तो हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ में ही जो दोस्तों वहां पर बातचीत चल रही थी अमेरिका में, जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स यहां पे प्रस्ताव रख रहे थे कि ठीक है हम लोग यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन नाटो के जो सैनिक हैं वो हम लोग यहां पे यूक्रेन में डिप्लॉय करेंगे। उस चीज को भी लेकर यहां पर रशिया ने दोस्तों यूके को फटकार लगाई है, बिकॉज ये वाला जो प्लान था ये यूके का प्लान था कि ठीक है हम लोग नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन नाटो की जो ट्रूप्स हैं उसको हम लोग यहां पे डिप्लॉय करेंगे, जिस चीज को रशिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और यहां पर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी जो शर्तें हैं वो भी बता दी हैं। ये शर्तें क्या हैं और ये कैसे रिजेक्ट किया गया है ये भी मैं आगे चल करके दोस्तों चर्चा करूंगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों तीनों डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, अब दोस्तों इट सीम्स लाइक कि यूक्रेन लिटरली हेल्पलेस यहां पे हो चुका है, बिकॉज अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी यहां पे बोल दिया है कि ठीक है मैं व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलने के लिए यहां पर अग्री करता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं यूके का ही अखबार है जिसमें कि खबर सामने आई है कि जेलेंस्की और पुतिन की जो मीटिंग है ये 2 हफ्ते में होने वाली है। वेन्यू अभी टू बी डिसाइडेड है, मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूट्रल वेन्यू जैसे कि जिनीवा ही यहां पे बेसिकली होने वाला है। लेकिन इस चीज के बहुत बड़े मायने हैं। आई माइट बी रॉन्ग ओवर हेयर, लेकिन दोस्तों अगर जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं इसके मायने बहुत सिंपल हैं। व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल जून 2024 में कहा था कि मैं जेलेंस्की से तभी मिलूंगा अगर यूक्रेन मेरी ये वाली जो डिमांड्स हैं इनको पूरा करेगा। डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स ये थी कि यूक्रेन अपने ट्रूप्स को डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन वाले एरियाज में से वापस लेके जाएगा। जो भी लैंड रशिया ने कैप्चर कर ली है वो रशिया के पास रहेगी। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने के प्लान्स को अबैंडन करेगा एंड उसके साथ में जो रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हैं ये भी हटाए जाएंगे। अब दोस्तों अगेन लाइक आई सेड आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहां पे मिल रहे हैं देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाली शर्तें उनकी मानी जाएंगी, एंड देयर इज ऑब्वियसली वो वाली पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि ये वाला जो युद्ध है जो पिछले लगभग 3.5 सालों से चल रहा है ये भी यहां पे समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या एग्जैक्टली रशिया ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के बाद पुतिन ने क्या किया, यूके के क्या प्लान था जो कि रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड क्यों यहां पे जेलेंस्की पुतिन से मिलने के लिए मान गए हैं, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट,
डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ क्या देखने मिला है दोस्तों, अलास्का वाली मीटिंग के बाद जो अगली बड़ी मीटिंग होने वाली थी वो डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जिसमें कि वो यूरोपियन लीडर्स को भी अपने साथ यहां पर ले जा चुके थे। और उस पर्टिकुलर मीटिंग की बहुत बड़ी हाईलाइट ये रही कि मीटिंग जब चल रही थी, एक तरीके से इसको बहुत लोगों ने ऐसे भी कवर किया है कि यूरोप को, ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलिएट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के बीचों बीच यहां पे व्लादिमीर पुतिन को फोन कॉल किया। फोन कॉल में क्या बातचीत हुई है किसी को नहीं मालूम। इवन जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई है इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो चीज सामने आ चुकी है वो दोस्तों ये है कि फोन कॉल के इमीडिएटली बाद रशिया के द्वारा अपने जो अटैक्स हैं वो यूक्रेन के ऊपर इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं। आप लोग यहां पे देखिए, मेजर रशियन स्ट्राइक ड्यूरिंग हाई लेवल समिट। प्रोबेबली इस टाइम पे वॉशिंगटन में शायद जो यूक्रेन और यूएसए का सम्मेलन चल रहा था, लेकिन उसी बीच में इन्होंने अपने अटैक को यहां पर करना शुरू कर दिया है। अटैक के बारे में आपको बता दूं, बताया गया है कि 270 से भी ज्यादा ड्रोन और 10 से भी ज्यादा मिसाइल्स थी जो कि यहां पे लॉन्च करी गई हैं। 16 लोकेशंस को टारगेट किया गया है और यूक्रेन का जो पोल्टावा रीजन है वहां पर एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली निशाने पे लिया गया है। ये दोस्तों आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, दिस इज दी पोल्टावा रीजन जो कि हमें यूक्रेन की टेरिटरी में देखने को मिलता है। नाउ इसका सिग्नलिंग बहुत क्लियर है कि बेसिकली नेगोशिएशन किसी प्रकार की नहीं होगी। और यहां पर आप देखिए कि जहां एक तरफ बातचीत चल रही थी, पुतिन ने एक तरीके से, जो क्योंकि हिंट्स सामने आ रहे थे कि बातचीत में यह चीज फाइनल हो रही है कि शायद यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, लेकिन नाटो के जो सैनिक हैं उनको यूक्रेन में डिप्लॉय किया जाएगा। तो पुतिन ने डायरेक्टली ये अटैक करके बता दिया है कि ऐसे किसी भी प्लान को रशिया के द्वारा किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बल्कि सिग्नलिंग तो क्या दोस्तों, जब यूके ने इस प्लान को पब्लिकली अनवेल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन यूके ने कहा कि हम लोग नाटो की ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। और उस चीज का रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल रिस्पांस दिया, कहते हुए कि किसी भी प्रकार की एनी डिप्लॉयमेंट ऑफ द नाटो ट्रूप्स टू यूक्रेन, इसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो सकती है, मतलब कि बात जो है वो हद से बढ़ जाएगी। कहा गया कि अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन विद अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज यहां पे देखने को मिल सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इंडियन मीडिया ने भी कवर किया है, रशिया रिजेक्ट्स नाटो ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन यूक्रेन, और यूके के द्वारा दिए गए रिमार्क्स को भी यहां पे रिजेक्ट किया गया है। आप देखिए, रशिया ने साफ साफ कहा कि यूके ऐसा करके केवल बात को बढ़ा रहा है, और जो भी यहाँ पे कोशिश चल रही है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया जिससे कि इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है, उस कोशिश को भी यूके के द्वारा अंडरमाइन किया जा रहा है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, देखिए अभी तक जो डिटेल सामने आई हैं कि ज़ेलेंस्की मोस्टली अग्री कर चुके हैं पुतिन से मिलने के लिए, जिसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली सामने आएंगी। अभी तक कहा जा रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू होगा, जिनेवा जैसा वेन्यू होगा, जिसमें कि ज़ेलेंस्की और पुतिन तो होंगे ही, मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे, एंड उसको लेकर फिर वहां पर नया समझौता बेसिकली किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राफ ने कवर किया है, ज़ेलेंस्की एंड पुतिन टू मीट इन 2 वीक्स, जो कि अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है। नाउ अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि शायद यहां पर इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की मिल रहे हैं इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की डिमांड्स को मान लिया है। मतलब कि जो टेरिटरीज यूक्रेन में रशिया ने कैप्चर कर ली थी वो टेरिटरीज रशिया के पास रहेंगी। ज़ेलेंस्की नाटो छोड़ने के सारे एम्बिशंस यहाँ पर छोड़ देंगे और रशिया के ऊपर लगे हुए जो भी सैंक्शंस हैं वो भी हटाए जाएंगे, और रशिया अपनी डिमांड से हटा नहीं है। 24 में भी ये डिमांड्स थी, 25 में भी दोस्तों यही डिमांड्स थी जो कि रशिया के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। इवन रिसेंटली अलास्का मीटिंग के बाद भी रशिया ने अपनी डिमांड्स को रखा और वहां पर भी सेम ही चीज को कहा गया था। लाइक आई टोल्ड यू कि हो सकता है इंटरप्रिटेशन गलत हो, बिकॉज ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि मैं इन डिमांड्स को कभी नहीं मानूंगा, कभी भी जमीन के साथ समझौता नहीं करूंगा, और जो भी मुलाकात होगी पुतिन के साथ वो बिना किसी शर्तों के होगी। इसीलिए एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए हमें हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज जो कि यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन को ये नाटो
नाटो गारंटीज और ये नाटो का सिक्योरिटी प्लान जो है इससे पीछे हटना पड़ेगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है ये ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसे ही 3.5 साल, ऐसे ही 4.5 साल हो जाएंगे एंड ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो पाएगी। बिकॉज जो जमीन का मामला है वो नेगोशिएट हो सकता है, रशिया शायद उस चीज को लेके मान भी जाए, लेकिन नाटो गारंटी को लेके रशिया ना पहले माना था, उसी वजह से दोस्तों ये पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और आज तो डेफिनेटली जब खत्म करनी है प्रॉब्लम तब भी रशिया इस चीज को लेकर नहीं मानने वाला है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड